हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हम लोग एक डिविडेंड इन अर्निंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए थे कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अपना शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको डिविडेंड अर्निंग बोलते हैं और वो कितना एक इंटरेस्टिंग अर्निंग होता है। आज ये वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3 ways ऑफ अर्निंग्स दैट विदाउट वर्किंग, और यू कैन से बिना कुछ काम किए आपको कंटिन्यूअसली हर महीना कैसे पैसा मिल सकता है। तो ये जो टाइटल है इसके लिए हम लोग आज एटलीस्ट 3 ways विल डिस्कस, तीन ऐसे वेज हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी काफ़ी सारे वेज हैं, आप लोगों को भी जो वेज लगता है कि विदाउट कुछ काम किए भी पैसा कमाया जा सकता है या पैसा हर अकाउंट पे आपको आ सकता है, ऐसे कुछ वेज आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वे, जो मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ा, फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहा हूँ, और भी 2-3 बुक पढ़ा हूँ। और वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तो ये 3-4 बेस्ट सेलर बुक का समरी यही है कि फर्स्ट इज़ कंपाउंडिंग ऑफ योर मनी, आपका पैसा को कंपाउंडिंग करके कैसे इम्प्रूव करें, इंक्रीज करेंगे, नंबर 1। सेकंड, सारे बुक का समरी यही है कि आप जो अर्न कर रहे हो उसका 10% आपको सेव करके ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जो आपको कंटिन्यूअस रिटर्न दे। तो आपको आप 10 साल या 7-8 साल या 10 साल के बीच में आप ऐसे आपको अर्निंग्स हो जाएगा कि आप मतलब जितना एक कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा, तो आप कुछ काम करना छोड़ भी देंगे या आप अपना ड्रीम लाइफ ट्रैवलिंग करेंगे या कुछ सोशल वर्क करेंगे या कुछ भी आपका जो मन है वो काम करेंगे, तभी भी आपको कंटिन्यूअसली एक अर्निंग आता रहेगा। तो ये है ये 3-4 बुक जो बेस्ट सेलर बुक का समरी। तो वो समरी से हम जो सीखे हैं उससे फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो रियल लाइफ अभी का लाइफ में मैं बोलूँ कि हम कैसे कुछ काम किए बिना पैसा कमा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर एंटरप्रेन्योरशिप एक मेथड है जिससे हम काम करना छोड़ भी देंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा कमा सकते हैं। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि ये काफ़ी रिस्की है, डूब जाएगा तो क्या होगा। हाँ, रिस्की तो है, ये तो हो सकता है, पर अब देखिए जैसे बड़े बड़े कंपनी का जो फाउंडर्स है वो कंपनी का एक पर्टिकुलर लेवल के बाद छोड़ सकते हैं। आप बोलोगे कि रिलायंस का फाउंडर नहीं छोड़ रहे, देखो आपका मन है, आप छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन आप एक कंपनी जब एस्टेब्लिश कर देते हो वो एक पर्टिकुलर लेवल रीच करने के बाद, लेट से 5-10 साल आप काम कर लिए, 5-7 साल काम किए, उसको बहुत बढ़ा दिए, ठीक है, वो बढ़ गया, तो आपका आइडिया बहुत अच्छा था, कंपनी बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद आप क्या करोगे, कंपनी से एग्जिट ले लोगे। जैसे अभी जेफ बेजोस रिटायरमेंट ले लिया, आपका बिल गेट्स रिटायरमेंट ले लिया, तो इस टाइप का आप कंपनी को नंदन नीलकेनी जो कि इन्फोसिस का फाउंडर, हाँ, तो वो रिटायरमेंट लेके दूसरा अपना काम जो बुक लिखते हैं, दूसरा जो भी ड्रीम लाइफ अपना जीते हैं। तो वो क्या होता है ना, आप कंपनी को ग्रोथ किए, ग्रोथ करने के बाद अपना दूसरा शेयर होल्डर आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाते हैं, तो कंपनी एक लेवल के बाद आपका फाउंडर्स मेंबर का उतना काम नहीं रहता है, वो छोड़ भी देंगे तो कंपनी अपने रास्ते में चलेगा। तो ये होता है एक सबसे बड़ा जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम, और यू कैन से विदाउट वर्किंग एनीथिंग यू कैन अर्न, और मनी विल कम टू योर अकाउंट। कैसे आएगा, आपका शेयर, तो आप फाउंडर हो तो सबसे ज़्यादा शेयर जनरली आप कंपनी का आपका ही होगा। तो जब कंपनी बहुत ग्रोथ कर जाएगा तो आपका शेयर का वैल्यू बहुत हो जाएगा, तो डिविडेंड भी मिलेगा आपको, मतलब शेयर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा, और आपका शेयर का वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आप शेयर को कुछ शेयर बेच सकते हो, 10%, 20% शेयर बेच दोगे या 5% शेयर बेच दोगे, काफ़ी पैसा मिलेगा, वो पैसा से आप अपना ड्रीम लाइफ जी सकते हो। तो 10 साल मेहनत करके आपका वो कैपेबिलिटी है कुछ बनाने का, कंपनी बनाने का, आपके पास थोड़ा रिसोर्स भी है, तो आप ये सबसे बड़ा चीज़ अभी के लिए है, ये रिस्क आप ले सकते हो, एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वे टू बिकम द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम। द सेकेंड मेथड होगा
जो हम कल डिस्कस किए थे, डिविडेंड अर्निंग। डिविडेंड अर्निंग के लिए आपको आपके पास पैसा होना चाहिए और आप कुछ कमाना चाहिए, जो कि आपका सेविंग का कुछ कुछ हिस्सा आप कैपिटल में डाल सकते हो, कुछ कुछ शेयर खरीद के, और धीरे धीरे वो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा और वो कंपनी धीरे धीरे आपको शेयर देगा, तो आपका पैसा भी कंपाउंडिंग होता रहेगा और आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये है सेकंड मेथड जो कि हम कल डिस्कस किए हैं इन डिटेल, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो। ये सेकंड मेथड है जो कि आप कुछ बिना कुछ काम किए आपका अकाउंट में पैसा आ सकता है, डिविडेंड अर्निंग। क्योंकि कंपनी बनाना सबका बस की बात नहीं है, सब हर कोई कंपनी नहीं बना पाएगा, क्योंकि अपने पास रिसर्च चाहिए, आइडिया चाहिए, बहुत कुछ। लेकिन आप दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि दूसरा कंपनी बाकी मैनेजर लोग चलाता है। तो आप अपना अर्निंग का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ये करके बहुत सारा जो अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी में डाल के कुछ साल तक, 5-10 साल तक डाल सकते हो, और एक अच्छा कैपिटल हो जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ही डिविडेंड मिलेगा, जो कि आपका सैलरी का बराबर भी हो सकता है। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ अर्निंग, जो कि विदाउट वर्किंग, आपको कुछ करना नहीं है, आप शेयर खरीद के छोड़ देना है। अच्छा कंपनी का खरीदना है, नहीं तो एक साल बाद देखोगे कि वो डूब गया है वो कंपनी। तो जो कि लार्ज कैप कंपनी, बड़ा कंपनी, TCS, इन्फोसिस, इंडियन ऑयल, इस टाइप का बड़ा कंपनी जो है, तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें क्या होना ना, लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड मिलता रहता है। तो आज मुझे जैसे डिविडेंड मिला है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC, और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, तो ये दोनों कंपनी से आज डिविडेंड मिला है। तो डिविडेंड अर्निंग तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आ गया, मैं वो कंपनी के लिए काम भी नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत कम अमाउंट मिला, क्योंकि मेरे पास बहुत कम शेयर है, उसमें मैं इन्वेस्ट किया हूँ, कम शेयर खरीदा हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो मैं बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लेता, और मान लीजिए मेरे को 10,000 20,000 तक डिविडेंड मिल जाता, तो मैं साल नौकरी करने का, जॉब करने का कोई ज़रूरी नहीं है। मंथली मुझे सपोज 3-4 शेयर से 10,000 20,000 करके 1 लाख रुपया मिल जाएगा। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ द जॉब, राइट। आप मैं अपना जो ड्रीम काम है मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे जो मन है मैं वो काम कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, जो भी। वंस आई गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम, आई कैन डू आई कैन लिव माई ड्रीम लाइफ। तो ये है कुछ ना करके भी पैसा कमाना, डिविडेंड। क्योंकि कंपनी अपना काम करेगा और जो पैसा प्रॉफिट होगा आपको वो देगा, आपको कुछ करना नहीं, जस्ट आपको शेयर खरीदना है। तो उसके लिए आपको पैसा मेहनत करके जमाना है। तो फॉर डूइंग नो वर्क, आपको कुछ दिन के लिए मेहनत करके पैसा कमाना है। नहीं तो आपका कुछ फंडिंग है, जैसे पापा का या आपका बैकग्राउंड है, मैं पहले से ही पैसा आपका है, तो आप वो पैसा को रीयूज कर सकते हो। ये सब जगह पे आप लग्जरी में खर्चा नहीं करके ये सब चीज़ में इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपको कंटिन्यूस पैसा आता रहेगा। द थर्ड थिंग जो कि लास्ट आज डिस्कस करेंगे, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि आप कमा सकते हो, आप कमेंट करके बताना। द थर्ड थिंग इज़ मेक ए हाउस एंड द रेंटल अर्निंग। आपका कुछ प्रॉपर्टी है तो आप उधर, रोड साइड हो सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो जगह पे वैल्यू है, उस जगह पे आपका प्रॉपर्टी है, तो आप प्रॉपर्टी नहीं है तो आप धीरे धीरे पैसा जमा करके, फिक्स डिपॉजिट या RD करके पैसा जमाइए 5-10 साल, और एक बिल्डिंग बना लीजिए। बिल्डिंग बनाने से जो अर्निंग आता है वो एक कंटिन्यूस अर्निंग है। थोड़ा टेनेंट ढूंढने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो जो अर्निंग आप जो घर बना दोगे उससे जो रेंटल अर्निंग होगा वो आपको रेकरिंग अर्निंग, आपको कंटिन्यूस आपको अर्निंग देता रहेगा। क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट आप भूल जाइए, क्योंकि वो और धीरे धीरे कम होने वाला है। अभी 5% 6% पे आ गया, पहले 7 साढ़े 7% था, और US से अब बाहर और भी कम है, क्योंकि बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए हम घर बना देंगे अपना सेविंग का अमाउंट पे, और उससे आप हर महीना हमें रेंट मिलता रहेगा। तो ये भी हमें कुछ बेसिकली करना नहीं होता, बीच बीच में हाँ टेनेंट्स ये सबको देखना होता है कि कौन सा टेनेंट रखना है, तो थोड़ा बहुत इसमें काम है, पर फिर भी हमें हर महीना हमें अर्निंग्स हो जाती है। तो ये जो 3 मेथड
क्योंकि रिच डैड पुअर डैड में बहुत बार ये टेनेंट के बारे में और रेंटल अर्निंग के बारे में बताया गया। रॉबर्ट कियोसाकी जो है ऑथर, वो बोले हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये टेनेंट अर्निंग के लिए। प्रैक्टिकली मुझे तो इतना पसंद नहीं है टेनेंट वाला अर्निंग। मुझे जो पसंद है डिविडेंड अर्निंग और कंपनी वाला अर्निंग। तो कंपनी तो अभी बनाना ऑलवेज नॉट इजी, बट ऑफ कोर्स डिविडेंड अर्निंग इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट फॉर नाउ एटलीस्ट। उसके बाद और भी बहुत सारा अर्निंग में अपना वीडियो में बताया हूँ, जो कि आपको एक अर्निंग दे सकता है। जैसे आप कुछ किताब लिख दिए तो वो कंटिन्यूसली रॉयल्टी अर्निंग आपको मिल सकता है। अच्छा बुक एक लिख दिए, आप एक वेबसाइट खोल दिए, जो कि इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा थोड़ा अपडेट करना पड़ता है, या टीम रख दिए वो अपडेट करते रहें, तो वो वेबसाइट से आपको अर्निंग मिलता है एडसेंस से। आप कुछ गाना कुछ मूवी आपके इस टाइप का बना दिए जो कि बहुत फेमस हो गया, और कंटिन्यूसली एक गाना देखिए सालों सालों तक 10 साल 20 साल तक एक गाना चलता रहता है। आप उस कैटेगरी का एवरग्रीन कैटेगरी का गाना बना लिए, तो आप वो गाने से आपको सोशल मीडिया से या दूसरा कहीं से भी आपको रिकरिंग अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं। कॉपीराइट आपके पास रहेगा, आप जनरेट कर सकते हैं। इस टाइप का अर्निंग है कि आप एक बार काम कर लिए या 2-5 साल काम कर लिए, आप कुछ ऐसे रिसर्च जनरेट कर दिए जो कि आपको कंटिन्यूअस पेमेंट देता रहेगा। स्टार्टिंग में मैं एक बात बोला था, कंपाउंड, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स आप 10 रुपया रखे, 10 रुपया का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो धीरे धीरे आपका कैपिटल भी गेन हो रहा है। जैसे 15 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, ठीक है। तो वो पैसा आपको गेन होता रह रहा है, और गेन होके आपको फिर आप जो हर साल वो 15 रुपये का फिर 10% बढ़ा, फिर सपोज जितना हुआ 20 रुपया, 20 रुपया का और 10% बढ़ा, और 20% बढ़ा। इस टाइप का मतलब 10 रुपये का नहीं बढ़ रहा है, 20 रुपये का बढ़ रहा है। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, वो एक बहुत पावरफुल चीज़ होता है अपना पैसा को ग्रोथ कराने के लिए। और द इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, आप एक लैंड खरीद लिए और लैंड थोड़ा देखिए कि इस पे रोड होने वाला है, तो इस टाइप का कैलकुलेशन लगा के आप एक रोड साइड लैंड खरीद लिए, तो वो देखेंगे 2-3 साल में डबल हो गया, उसका प्राइस डबल हो गया। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट, आप तो एक ज़मीन खरीद ले, लेकिन आपको अच्छे से वेरीफाई करके खरीदना है, नहीं तो काफ़ी सारा फ्रॉड भी हो रहा है। तो एक लैंड खरीद लिए, लैंड तो आप जस्ट खरीद ही लियो, आपको कुछ काम करना नहीं पड़ रहा है, डेली आपको थोड़ी ना जाके उधर कुछ काम करना पड़ रहा है, काम नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखोगे 2 साल बाद उसका प्राइस डबल हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा प्राइस आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा आरडी एफडी में जमा करके एक लैंड खरीद सकते हो। तो लैंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए बेस्ट इन्वेस्टमेंट। एक से भी टाइम आएगा कि अचानक उधर से कुछ हॉस्पिटल बन गया, स्कूल बन गया आपके ज़मीन के साइड में, आप देखोगे अचानक आपका ज़मीन का प्राइस 10 गुना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया। ऐसे भी काफ़ी टाइम होता है। अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ज़मीन का प्राइस बढ़ रहा है, तो ज़मीन का प्राइस बढ़ रहा है मतलब लैंड इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। आपको कभी ना कभी वो लैंड एक टाइम आएगा, फट से रिटर्न दे देगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है जो कि आपको विदाउट वर्किंग आपको पैसा देगा। लेकिन मैं मेरा स्टार्टिंग का मतलब वीडियो का यही है कि आपको ये मंथली अर्निंग नहीं देगा। आप लैंड खरीद के रखे हो, हाँ एक पार्टिकुलर टाइम पे देगा आप, लेकिन लैंड पे लीज दोगे या कुछ करोगे तभी ना आपको पैसा मिलेगा। तो आपको फैमिली मेंटेनेंस कैसे करोगे, उसमें रियली आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप खरीदे हो, आपके पास लैंड है, ठीक है, लेकिन आपका जो मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डिविडेंड अर्निंग हो गया, रेंटल अर्निंग हो गया, इसमें आपको कैश मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको हर मंथ कैश मिलेगा जो कि आपको रीयूज कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कंपनी बना दी, आपका शेयर है, आपको शेयर का हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, अच्छा कंपनी बना दिए। तो ये सारे चीज़ जो मेन 3 थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड ये थोड़ा सब्सिडियरी भी चीज़ बता दिए कि हम विदाउट वर्किंग 10 to 4 regular job, how can you live your dream life, how can you travel and live your life, और जो भी आपका ड्रीम लाइफ है वो कैसे आप जी सकते हो। 10 से 4 जो रेगुलर जॉब है, बस के अंडर काम करना है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, ये सारी चीज़ से आप कैसे बच सकते हो। आपको 5-10 साल एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, एक
कंट्रोल्ड और सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीना है। उसके बाद ये सारे कैटेगरी पे आप धीरे धीरे ध्यान दे रहे हो तो धीरे धीरे आपका एसेट सेक्शन बढ़ेगा, लायबिलिटी सेक्शन को आपको कम करना है। उसके बारे में और एक दिन बात करेंगे, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।